आज से फिजिक्स का टेंशन खत्म, क्योंकि आपके साथ हर संभव है अनिरुद्ध सर। और आपको फिजिक्स के हर कंसेप्ट को लेकर आ रहे हैं जो आप हर संभव क्लास में बने रहेंगे और देखेंगे। तो देर किस बात की, आज चलते हैं फिजिक्स क्लास में। जैसे क्वेश्चन है आपका, सिविक प्रभाव को लिखे। सिविक प्रभाव क्या है? सिविक प्रभाव से आप क्या, जर्मन के रहने वाले जिनका नाम है थॉमसन जोहान। थॉमसन जोहान ने एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताया और कहा, यह प्रभावों को समझाया, जिसका नाम है सिविक प्रभाव। पहले अब क्वेश्चन की बात करते हैं। जब दो विभिन्न पदार्थ के तारों तारों यानी आपका जो आ गया वायर, जंक्शन में से एक को बर्फ में रखा दिया जाता है और दूसरे को गर्म किया जाता है। कहने का मतलब एक ठंडे बर्तन में रख दिया जाता है और एक गर्म बर्तन में रखा जाता है, यानी वायर में रख दिया जाता है। एक ठंडे तार है और एक गर्म तार किया जाता है, और यह दोनों तार से मिलकर जो धारा प्रवाहित होता है उसे हम सिविक प्रभाव कहते हैं। तो कहेंगे सर कैसे? एक गर्म तार कौन है और एक ठंडे तार कौन है? तो गर्म तार और ठंडे तार के बारे में जानेंगे। तो जैसे हम कहते दो तार लिए, एक गर्म और एक ठंडे, एक को बर्फ में रख दिए और एक को गर्म कर दिए, दोनों को एक साथ कर दिए, उससे जो धारा प्रवाहित हुआ उसे हम सिविक प्रभाव कहते हैं। तो यह कौन है? यह एक वैज्ञानिक है जो कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मन के रहने वाले हैं। और इन्होंने दो तार लिया और उससे दो भिन्न भिन्न धातुओं को लीजिए। दो भिन्न धातु कहने का मतलब कोई भी लीजिए, एक कॉपर ले लीजिए, एक आयरन लोहे का तार ले लीजिए, दोनों तार को ले लिए, दोनों छोरों को एक साथ जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ दीजिए? एक साथ जोड़ दीजिए। और जोड़ने की घटना अलग अलग तापक्रम में है, एक ठंडे है और एक गर्म है। अब रखने पर दोनों को एक साथ जैसे करते हैं तो थर्मो विभव होता है, यानी उष्मा उसमें उत्पन्न करता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसके कारण तार धारा उत्पन्न होने लगता है। इसी प्रभाव को हम सिविक प्रभाव कहते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझिए, पूरी एकदम आसान भाषा में समझिए। दो तार को हम लिए, कैसे तार लिए? दो तार को ले लिए। अब दो तार देखिए, फर्स्ट वायर ले लीजिए जिसको कहते हैं फर्स्ट जंक्शन, यानी संधि, प्रथम संधि। अब फर्स्ट ये जो आपका वायर है ये आपको कॉपर है। कौन वायर है? कॉपर। और ये जो आपको है ये वायर आपको आयरन वायर है, यानी लोहे का है। दोनों को लिए। अब देखिए ये हो गया सेकेंड संधि, यानी सेकेंड संधि, यानी एक है फर्स्ट जंक्शन, एक है सेकेंड जंक्शन। ये फर्स्ट जंक्शन हो गया, ये सेकेंड जंक्शन हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कॉपर का। और क्या लिए? आयरन का। ये फर्स्ट संधि हुआ, ये सेकेंड संधि हुआ। जैसे सेकेंड से फर्स्ट में यानी धारा जाता है, या फर्स्ट से सेकेंड में धारा जाता है, तो एक माइनस माइनस है और एक प्लस प्लस है, तो दोनों में कंपन हो, यानी थर्मो विभव होगा। जैसे इंड्यूस्ड होता है, जैसे जाता तो धारा प्रवाहित होने लगता है। तो इसका खोज कौन किया पता है आपको? 1821 में थॉमसन जोहान सीवेक। थॉमसन जोहान सीवेक ने, जो जर्मन के रहने वाले थे, और यह धारा का खोज कर दिया। अब सबसे आसान भाषा में आप समझेंगे। वायर, एक कॉपर है एक आयरन है, ये दोनों वायर को हम लिए। अब इसको मान लीजिए ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये फर्स्ट वायर है या सेकेंड वायर है। मान लीजिए ये दोनों कपल है, ये दोनों को हम एक कर दिए, मिल गया, ये दोनों को एक कर दिए। अब दोनों को जैसे ही हम एक किए, फिर इसको भी हम एक कर दिए, इसको भी एक साथ कर दिए। देख लीजिए दोनों को हम एक साथ कर दिए। अब बीच ये दोनों को हम एक कर दिए, इसको भी एक कर दिए, एक कर दिए, ये दोनों को एक कर दिए। अब ये दोनों जो है एक साथ हो गया, एक फर्स्ट वायर हो गया, एक सेकेंड वायर हो गया, एक फर्स्ट वायर एक सेकेंड वायर हो गया, एक कॉपर हो गया एक आयरन हो गया, ये दोनों दो कपल है। इसे सिविक प्रभाव को कभी कभी हम कपल वायर के नाम से भी जाने जाते हैं। यह फर्स्ट कपल, ये सेकेंड, जब ये दोनों आपस में इंजूर्ड होगा, जैसे ही दोनों एक साथ आएगा तो इससे उष्मा उत्पन्न होगा। जब उष्मा उत्पन्न होगा तो फोर्स आगे तो जाएगा ही, जब जाएगा तो धारा तेज गति से बहने लगेगा। इसे कभी कभी हम फर्स्ट
और सेकेंड, यानी फर्स्ट जंक्शन और सेकेंड जंक्शन, इसे कभी कभी हम कपल वायर भी कहते हैं। यानी कपल वायर से आप क्या समझते हैं?